एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 264 करने वाले हैं। ठीक है, अगली नंबर 2। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड देन सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। एंड अगली नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर होज प्राइम फैक्टर आर लिमिटेड टू 2, 3 एंड 5। अगली नंबर क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका प्राइम फैक्टर क्या है? 2, 3 एंड 5। लिमिटेड 2, 3, 5 ही हो सकता है। गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न nth अगली नंबर। आपको क्या रिटर्न करना है? nth अगली नंबर, और n की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। इनपुट में आपको n की वैल्यू 10 दिया है, आउटपुट है आपका 12। कैसे? एक सीक्वेंस बनाया, सबसे पहले क्रिएट किया सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस में कौन सी वैल्यू फाइंड करी? 10th वैल्यू। ठीक है, 10th वैल्यू जो हमारी है, nth वैल्यू 10th अगली नंबर को हमने फाइंड किया एंड देन रिटर्न हो गया। तो ये एग्जाम्पल था। देखो, फर्स्ट अगली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। ये हो गया हमारा 10th अगली नंबर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। इनपुट है, इनपुट की वैल्यू है 1 और आउटपुट भी 1 है। तो आप तो ये सोचेंगे कि 1 जो है, 1 कैसे अगली नंबर हो सकता है? तो 1 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2, 3, 5 तो होता ही नहीं है। तो 1 हैज़ अ प्राइम फैक्टर, देयरफॉर ऑल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर आर द लिमिटेड टू 2, 3 एंड 5। सो इसीलिए इसको क्या करते हैं? इसको हम काउंट करते हैं अगली नंबर में। तो ये हमारा एज केस होगा। ठीक है, तो एज केस सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियली वी शुड नो हाउ टू क्रिएट द अगली नंबर सीक्वेंस। ओके, सो वी नो हाउ टू क्रिएट अ सीक्वेंस फर्स्ट। तो n की वैल्यू स्टार्टिंग हमने लिया 10। ठीक है, n की वैल्यू हो गई हमारे इक्वल टू 10। फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करके दे। ठीक है, सीक्वेंस हमें फॉर्म करना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं। n की वैल्यू 10 लिया, 1 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता, सो ऑल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर आर द लिमिटेड टू 2, 3 एंड 5। सो 1 हमारा क्या है? एज केस हो गया। तो स्टार्टिंग हम 1 से ही करते हैं। तो 1 हमारा फर्स्ट अगली नंबर सीक्वेंस होगा। 3 पॉइंटर्स बनाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंटर्स को बनाएंगे जो कि क्या करेंगे? 1 को पॉइंट करेंगे, स्टार्टिंग में 1 को पॉइंट करेंगे। एंड इसके बाद 1 बाय 1 हम क्या करने वाले? 1 बाय 1 हम उस अगली सीक्वेंस की जो वैल्यू है उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आई, ये जे और ये के। हमने 3 पॉइंटर्स बना लिए जो कि क्या कर रहे हैं? 1 को क्या करते हैं? 1 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, 1 को पॉइंट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में सीक्वेंस का फर्स्ट डिजिट तो 1 हो गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है? सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वैल्यूज़ निकालेंगे। 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यू 1 निकालेंगे, फिर उसके बाद से वैल्यू 2 निकालेंगे, और उसके बाद से हम क्या करेंगे? वैल्यू 3। तो 3 वैल्यूज़ को पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया वैल्यू 3। अब ये वैल्यूज़ आएंगी कैसे? ये वैल्यूज़ आएंगी हमारी, ये वैल्यूज़ जो है वो आएंगी हमारी वैल्यू एट आई, वैल्यू एट जे एंड वैल्यू एट के से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू एट आई, जो भी आई इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो। ठीक है, वैल्यू एट आई, देन उसके बाद है वैल्यू एट जे, जो भी हमारे वैल्यू होगा एट इंडेक्स से जे पर। ठीक है, एंड जे। ठीक है, और वैल्यू एट के। ठीक है, वैल्यू एट के हमारे 3 पॉइंटर्स है ना, उनके जो भी उस इंडेक्स पे वैल्यूज होगी वो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए? 2, 3 एंड 5। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो उसके मल्टीपल्स होंगे, आई के मल्टीपल्स, जे के मल्टीपल्स, ये सारे होंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और इनका क्या करना पड़ेगा? इनका हमें मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। मिनिमम, जो भी हम मिनिमम फाइंड करेंगे वो हमारी नेक्स्ट वैल्यू बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी? इनका मिनिमम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में वैल्यू एट आई क्या है? 1 है। ठीक है, वैल्यू एट जे क्या है? 3 है। वैल्यू एट के क्या है? वैल्यू एट के वो भी 1 है। तो सारी क्या है? वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू एट आई क्या हो गया? 1, 1 इंटू 2 क्या होगा? 1 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और वैल्यू एट जे क्या होगा? वैल्यू एट जे भी हमारा 1 है, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारे हो गए वैल्यूज़
अब हमें क्या करना है, इनका मिनिमम चाहिए, जो इनका मिनिमम होगा, जो इनका इन तीनों का जो मिनिमम होगा, मिनिमम वही हमारा क्या होगा, वही हमारे नेक्स्ट अगली नंबर डिजिट, अगली नंबर वैल्यू बनेगा। ठीक है, जो इनका मिनिमम होगा। स्टार्टिंग में इनका मिनिमम क्या है, इन तीनों का मिनिमम है हमारे पास 2। ठीक है, स्टार्टिंग में इनका मिनिमम है 2। मीन्स की हमारी वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू हमारी मिनिमम होगी, ये मिनिमम। तो मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा, ये नेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू वो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अगर हमारे मिनिमम की वैल्यू किसी भी वैल्यू के बराबर है तो हम उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। अभी देखो, जो हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू थी वो 2 है, और 2 किसके बराबर है, वैल्यू 1 के बराबर है। तो इसके पॉइंटर को हम क्या करने वाले हैं, इंक्रीमेंट करेंगे। तो आई को हम क्या करेंगे, आई को हम यहाँ ना रख करके अब हम क्या करेंगे, आई को सेकेंड इस फर्स्ट इंडेक्स पे, ये 0th इंडेक्स है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई, यहाँ आ गई। उसके बाद देखें फिर से अब क्या होगा, चेंजेस आएंगे। जे और के दोनों अभी भी 1 को पॉइंट कर रहा है, तो वैल्यू सेम रहेगी। अब आई किसको पॉइंट कर रहा है, आई 2 को पॉइंट कर रहा है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। तो अब हमारी वैल्यू चेंज होकर के 2 से 4 हो गई। ठीक है, 2 से 4, ये हो गई 4। ठीक है, अब इनमें से मिनिमम क्या होगा, अब हमारा मिनिमम भी चेंज होगा। मिनिमम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, मिनिमम की वैल्यू 3। ठीक है, मिनिमम की वैल्यू हो गई यहाँ से चेंज होकर के 3। ओके, तो मिनिमम की वैल्यू यहाँ 3 आ गई। तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 3 हो जाएगा। अभी तक हमने कितने वो कर लिए, कितनी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। ये तो हमारी फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग में तो हमने ये फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली थी, तो ये 9 हो गया था। फिर उसके बाद ये वैल्यू 2 फाइंड किया, तो ये हमारा 8 हुआ, और इसको फाइंड करने के बाद अब हमारा क्या हुआ, ये 7 हो गया। ठीक है, इसको भी हम डिक्रीज करते जाएंगे। नेक्स्ट अभी क्या हुआ कि वैल्यू जो है, वैल्यू किसके बराबर थी, वैल्यू 2 के बराबर थी। जो नेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू थी ये स्ट्रिंग, वो हमारे वैल्यू 2 के बराबर थी, और वैल्यू 2 पे कौन पॉइंट कर रहा था, जे। तो अब क्या करेंगे, अब हम जे को आगे बढ़ा देंगे, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे जे को। ठीक है, तो जे अब कहाँ पॉइंट करेगा, जे अब पॉइंट करेगा यहाँ। ठीक है, जे 2 को पॉइंट करेगा। अब किसकी वैल्यू चेंज होगी, अब हमारे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जे की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 को पॉइंट कर रहा है, वैल्यू एट जे क्या होगा 2, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक, 6। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब हमारे मिनिमम की वैल्यू चेंज हो गई और मिनिमम हो गया 4। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट डिजिट आ गई हमारा 4। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, डिक्रीज बाय 1 होके, सॉरी डिक्रीज बाय 1 होकर के ये 6 होगा, ये हो गया 6। ओके, फिर नेक्स्ट सेम प्रोसेस। अब क्या होगा, कौन सी वैल्यू हमने पिक किया, 4 को, आई मतलब आई को अब इंक्रीमेंट कर देंगे। तो आई अब यहाँ पॉइंट ना करके अब आई जिस पे पॉइंट करेगा, आई करेगा 3। आई अब हमारे 3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब आई 3 को पॉइंट कर रहा है, तो आई की वैल्यू फिर से वैल्यू एट आई चेंज हो गया, और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 6। अब हमारे मिनिमम की वैल्यू क्या है, अब हमारे मिनिमम की वैल्यू है, अब हमारे मिनिमम की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, नेक्स्ट वैल्यू हमारा हो गया 5, और एन की वैल्यू फिर से डिक्रीज हुई, और डिक्रीज होकर क्या हो गया 6 से 5। देन उसके बाद से कौन सी वैल्यू हमने पिक करी थी, ये। तो वैल्यू एट के जो होगा वो अब क्या हो जाएगा, वो अब इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ जाएगा। ये वैल्यू चेंज हुई, और 5 × 2 क्या हो गया, 5 × 2 10 हो गया। ठीक है, 5 × 2 10 हो गया। अब फिर से इसमें मिनिमम की वैल्यू देखते हैं। मिनिमम की वैल्यू अब सबसे पहले, हाँ, अब मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई, अब मिनिमम की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो मैंने मिनिमम की वैल्यू हो गई 6। मिनिमम की वैल्यू 6 होते ही क्या हुआ, वैल्यू एट जे और आई दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे। तो आई की वैल्यू जो यहाँ थी वो अब यहाँ आ गई, और जे की वैल्यू क्या हो गया, 2 की बजाय हम 3 को पॉइंट करेगी। ठीक है, तो दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू एट आई क्या है, वैल्यू एट आई अब 4 है, तो 4 है, 4 × 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब वैल्यू एट जे क्या है, वैल्यू एट जे अब 3 है, तो 3 × 3 ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब हमारे मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, अब हमारे मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, 8 हुआ, तो मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे फिर से हम
सॉरी हमने 6 को ऐड ही नहीं किया था, यहाँ पे 6 ऐड करेंगे और ये हमारा 4 हो गया, ठीक है 4। उसके बाद अब हमारी मिनिमम की वैल्यू क्या आई, नेक्स्ट वैल्यू आ गई 8। 8 वैल्यू आते ही अब हम किसको चेंज करने वाले हैं, आई को। फिर आई इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ गया और 8 की जगह अभी क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है ये 10 हो गया आई इंक्रीमेंट हुआ तो। उसके बाद फिर से मिनिमम की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई 9 हुआ। फिर 9 हमने यहाँ पे ऐड किया, 9 ऐड किया और इसकी वैल्यू 4 से एन की वैल्यू 4 से 3 हो गई, ठीक है 4 से 3 हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, जे को इंक्रीमेंट करने वाले हैं। अब जे यहाँ ना इन करके पॉइंट अब यहाँ पॉइंट कर रहा है जे, ठीक है जे इंक्रीमेंट हुआ और जे इंक्रीमेंट होते ही क्या होगा 4 3 12, तो ये 9 ना आ रहा है करके अब क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमारे मिनिमम की वैल्यू क्या है, अब मिनिमम की वैल्यू हो गई हमारे 10, ठीक है 10। अब हमने यहाँ पे फिर से यहाँ 10 ऐड किया और 10 हमारे किसकी वैल्यू थी, आई की, तो आई को फिर से हम इंक्रीमेंट करके 6 पे ले आएंगे। अब यहाँ पे आई हमारा पॉइंट कर रहा है और 10 की जगह अब क्या होगा 2 6 12, तो यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे वैल्यू 1 चेंज हो गई कि 12 हो गया और ये डिक्रीमेंट होके 2 हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से अब हमारे मिनिमम की वैल्यू और यहाँ पे 10 भी चेंज होगा ये, क्योंकि सेम था ना 10 और 10, तो के भी क्या होगा के इंक्रीमेंट हो गया, आप 3 को पॉइंट करेगा, तो 3 5 15, तो ये वैल्यू अब हमारी क्या हो गई, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 15, ठीक है ये 15 हो गया। और अब हमने क्या ऐड किया, अब हमारे मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम की वैल्यू हो गई फिर से 12, मिनिमम की वैल्यू 12 हुई, यहाँ पे हमने ऐड किया 12 को और ये वैल्यू हमारी क्या हुई, ये वैल्यू 1। तो इसका मतलब हमने क्या किया, पूरे 10 जो हमारे 10 डिजिट थे उसको फाइंड कर लिया, 10th जो हमारा 10th अगली नंबर था उसको फाइंड कर लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको रिटर्न करा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम कोड करते हैं, कोड से समझते हैं। का कोड बहुत सिंपल होने वाला है, जैसा मैंने सीक्वेंस में बताया, जैसा मैंने यहाँ पे बताया, सेम चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम कोड करते हैं। देखो स्टार्टिंग में ये क्या है, एज केस है हमारा, इफ़ एन की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना 1। देन उसके बाद हमने ये एक लिस्ट बनाया, लिस्ट क्यों बनाया, एक अगली नंबर का लिस्ट बनाया जहाँ पे हम सारे अगली नंबर्स को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्टली हमने क्या किया, अगली नंबर लिस्ट में ऐड कर दिया 1, ये हमारा फर्स्ट वैल्यू हो गई, फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद से हमने 3 पॉइंटर्स बनाए थे, 3 पॉइंटर्स जो कि 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, इसीलिए आई की वैल्यू 0, जे 0 और के 0 रखा, ठीक है। वाइल लूप लगाएंगे जब तक हमारे अगली नंबर लिस्ट का जो साइज है वो लेस देन n होगा, तब तक हमारा वाइल लूप चलेगा, ठीक है। उसके बाद 3 वेरिएबल्स बनाएंगे और उन वेरिएबल्स हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू 1 2 3 को स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो वैल्यू अगली नंबर लिस्ट डॉट गेट करते जाएंगे ith इंडेक्स को, ith इंडेक्स की वैल्यू को और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सेम ऐसे जे के लिए सेम के लिए, ठीक है। उसके बाद हम मिनिमम फाइंड करेंगे। मिनिमम कैसे फाइंड करना था, मिनिमम हमें इन तीनों का मिनिमम फाइंड करना था, और वो जो मिनिमम होगा वही मिनिमम क्या होगा, हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस वैल्यू बनेगा, नेक्स्ट अगली नंबर सीक्वेंस का जो है वो वैल्यू बनेगा। तो हमारा क्या हुआ, हमने क्या किया, अगली नंबर लिस्ट में ऐड कर दिया मिनिमम को। देन उसके बाद से क्या करेंगे, देखो अगर हमारे मिनिमम की वैल्यू 1 के इक्वल है तो हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, वैल्यू 2 की इक्वल है तो जे को करेंगे, और वैल्यू 3 के है तो के को करेंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न करा देना है अगली नंबर लिस्ट डॉट जो लास्ट वैल्यू है हमारी अगली नंबर डॉट साइज -1 के, उसको हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी कोड था और समझ में भी आ गया होगा। तो इसको रन करके एक बार देखते हैं, सबमिट करके देख। हाँ सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।